नमस्ते मेरे प्यारे साइंस एक्सप्लोरर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लंबाई कितनी है, आपके बैग का वजन कितना है, या आप कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं? इसका जवाब है नापतौल। नापतौल का मतलब है किसी भी चीज का साइज, अमाउंट या डिग्री पता लगाना। यह एक सुपर पावर की तरह है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। हम हर रोज नापतौल का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचो, अलार्म क्लॉक सेट करना, केक बनाना, यहाँ तक कि एक बड़ी इमारत बनाना, इन सब में सही नापतौल का होना बहुत जरूरी है। अगर नापतौल ना हो तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। कल्पना करो, अगर जूतों के साइज रैंडम होते या एक रेसिपी में एक चुटकी नमक लिखा होता। हाय राम, साइंस में तो नापतौल का बहुत महत्व है। साइंटिस्ट इसका उपयोग एक्सपेरिमेंट्स करने, डेटा एनालाइज करने और नई डिस्कवरीज करने के लिए करते हैं। छोटे से छोटे एटम से लेकर विशाल यूनिवर्स तक सब कुछ समझने के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट्स बहुत जरूरी है। तो तैयार हो जाइए साइंस फैंस, यूनिट्स और मेजरमेंट्स की इस मजेदार दुनिया में जाने के लिए। एक्यूरेट मेजरमेंट के पीछे के सीक्रेट्स जानने के लिए तैयार हो जाइए और यह भी डिस्कवर कीजिए कि यह हमारी दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है। जरा सोचो, आप अपने दोस्त के साथ एक स्वादिष्ट केक बना रहे हैं और रेसिपी में एक कप मैदा चाहिए। आप मेजरिंग कप लेते हैं और केयरफुली मैदा नापते हैं, लेकिन आपका दोस्त एक अलग साइज का कप लेता है और उसे भी कप कहता है। अब क्या होगा? केक का सत्यानाश। इसलिए हमें यूनिट्स की जरूरत होती है। यूनिट्स मेजरमेंट्स को डिस्क्राइब करने वाले शब्दों की तरह है। ये हमें एक्यूरेटली मेजरमेंट्स को समझने और बताने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज देते हैं। यूनिट्स के बिना हम सब मेजरमेंट्स की अलग अलग भाषा बोल रहे होंगे, जिससे कंफ्यूजन और केओस होगा। जरा सोचो, अगर आपने किसी से कहा कि आप 10 भागे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप कितनी दूर भागे? 10 क्या? मीटर, किलोमीटर, मील? देखो, यूनिट्स के बिना मेजरमेंट्स का कोई मतलब नहीं। यूनिट्स एक स्टैंडर्ड प्रदान करते हैं जिस पर हर कोई सहमत हो सकता है। चाहे आप केक बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो या साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई एक ही बात समझे। तो अगली बार जब आप कुछ नापें, तो यूनिट्स के महत्व को याद रखें। ये हमारे डेली लाइफ और साइंस की दुनिया में क्लियर कम्युनिकेशन और एक्यूरेट मेजरमेंट्स की कुंजी है। मेजरमेंट्स की दुनिया में एक स्पेशल सिस्टम है जिसका उपयोग पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या छोटे में SI। यह सिस्टम मेजरमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करता है ताकि सभी साइंटिस्ट्स एक ही भाषा में बात कर सकें। यह मेजरमेंट की यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह है। चाहे आप किसी भी देश में हो, SI यूनिट्स का उपयोग करके आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। SI सिस्टम 7 फंडामेंटल यूनिट्स पर आधारित है, जिन्हें अक्सर मैग्निफिसेंट 7 कहा जाता है। ये यूनिट साइंस की हर फील्ड में उपयोग होते हैं। ये यूनिट साइंस में अन्य सभी मेजरमेंट्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन यूनिट्स के बिना प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता। तो लीजिए, ये रहे मैग्निफिसेंट 7। ये यूनिट्स हर साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेशन की नींव है। 1 मीटर M मीटर लंबाई की बेस यूनिट है। यह यूनिट डिस्टेंसेस और डायमेंशंस को मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपकी नाक की नोक से आपकी फैली हुई उंगलियों तक की दूरी के बराबर होता है। यह एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो हर जगह समान होती है। 2 किलोग्राम kg किलोग्राम मास को मापता है, जो किसी वस्तु में मैटर की मात्रा होती है। यह यूनिट हर ऑब्जेक्ट की मास को डिफाइन करती है। यह लगभग 1 लीटर पानी के मास के बराबर होता है। यह यूनिट हमें ऑब्जेक्ट्स की हैवीनेस को समझने में मदद करती है। 3 सेकंड S सेकंड समय की बेस यूनिट है। यह यूनिट टाइम को मेजर करने के लिए सबसे फंडामेंटल है। टिक टॉक टिक टॉक, यह 1 सेकंड के गुजरने की आवाज है। यह यूनिट हर क्लॉक और टाइमर में यूज होती है। 4 एम्पियर A एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। यह यूनिट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मापने जैसा है कि एक पाइप से कितना पानी बहता है। जैसे पानी का फ्लो, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। 5 केल्विन K केल्विन तापमान की बेस यूनिट है। यह यूनिट टेम्परेचर को एब्सोल्यूट स्केल पर मेजर करती है। यह सेल्सियस या फ़ारेनहाइट से थोड़ा अलग है, लेकिन हम इसके बारे में बाद में जानेंगे। केल्विन स्केल पर 0 का मतलब एब्सोल्यूट 0 होता है। 6 मोल MOL मोल का उपयोग किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। यह यूनिट केमिकल रिएक्शंस में बहुत उपयोगी है।
एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन यह साइंटिस्ट्स को एटम्स और मॉलिक्यूल्स जैसे छोटे पार्टिकल्स के साथ काम करने में मदद करती है। एक मोल में 6.022 x 10 circumflex 23 पार्टिकल्स होते हैं। 7. कैंडेला CD। कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी को मापता है, जो मूल रूप से यह बताता है कि कोई लाइट सोर्स कितना ब्राइट है। यह यूनिट लाइटिंग और ऑप्टिक्स में बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7 यूनिट्स SI सिस्टम की नींव है और साइंस और इंजीनियरिंग में अनगिनत मेजरमेंट्स का आधार है। इन यूनिट्स के बिना मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की कल्पना करना मुश्किल है। भाग 4 डिराइव्ड यूनिट्स, माप की इमारत की ईंटें। डिराइव्ड यूनिट्स या व्युत्पन्न इकाइयां माप की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम मैग्निफिसेंट 7 से मिल चुके हैं, जो SI सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये 7 इकाइयां माप की नींव है, लेकिन स्पीड, एरिया या वॉल्यूम जैसी चीजों को कैसे मापें? ये सभी क्वांटिटीज हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं। यहीं पर डिराइव्ड यूनिट्स काम आते हैं। ये इकाइयां हमें उन चीजों को मापने में मदद करती हैं जो फंडामेंटल यूनिट से सीधे मापी नहीं जा सकती। डिराइव्ड यूनिट्स फंडामेंटल SI यूनिट्स को मिलाकर बनाए गए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। ये इकाइयां हमें अधिक जटिल माप करने की अनुमति देती है। ये हमें सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक कई तरह की क्वांटिटीज को मापने की अनुमति देते हैं। इन इकाइयों के बिना हम कई महत्वपूर्ण माप नहीं कर पाते। यहाँ डिराइव्ड यूनिट्स के कुछ उदाहरण दिए गए हैं और यह भी बताया गया है कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। ये उदाहरण हमें समझने में मदद करेंगे कि ये इकाइयां कितनी महत्वपूर्ण हैं। एरिया किसी 2 डिमेंशनल शेप के अंदर की जगह की मात्रा होती है। यह माप हमें बताता है कि कोई सतह कितनी बड़ी है। इसकी गणना लेंथ को विड्थ से गुणा करके की जाती है। यह एक सरल गणना है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एरिया के लिए SI यूनिट स्क्वायर मीटर्स या MD है। यह इकाई हमें सतह के क्षेत्रफल को मापने में मदद करती है। वॉल्यूम यह मापता है कि कोई 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेरता है। यह माप हमें वस्तु के आकार और क्षमता को समझने में मदद करता है। इसकी गणना लेंथ को विड्थ और हाइट से गुणा करके की जाती है। यह गणना हमें वस्तु के कुल स्थान को मापने में मदद करती है। वॉल्यूम के लिए SI यूनिट क्यूबिक मीटर्स या M3 है। यह इकाई हमें वस्तु के आयतन को मापने में मदद करती है। स्पीड हमें बताता है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है। यह माप हमें वस्तु की गति को समझने में मदद करता है। इसकी गणना डिस्टेंस को टाइम से विभाजित करके की जाती है। यह गणना हमें वस्तु की गति को मापने में मदद करती है। स्पीड के लिए SI यूनिट मीटर्स पर सेकंड या MS है। यह इकाई हमें वस्तु की गति को मापने में मदद करती है। डेंसिटी यह मापता है कि किसी दिए गए वॉल्यूम में कितना मास भरा हुआ है। यह माप हमें पदार्थ की घनत्व को समझने में मदद करता है। इसकी गणना मास को वॉल्यूम से विभाजित करके की जाती है। यह गणना हमें पदार्थ की घनत्व को मापने में मदद करती है। डेंसिटी के लिए SI यूनिट किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर या kg M3 है। यह इकाई हमें पदार्थ की घनत्व को मापने में मदद करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हमारे आसपास की दुनिया को और अधिक डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए एसेंशियल है। ये इकाइयां हमें अधिक सटीक और विस्तृत माप करने की अनुमति देती हैं। ये हमें फिजिकल क्वांटिटीज की एक विशाल श्रृंखला को मापने की अनुमति देते हैं, जो उन्हें साइंस, इंजीनियरिंग और डेली लाइफ में इंडिस्पेंसेबल बनाते हैं। इन इकाइयों के बिना हम कई महत्वपूर्ण माप नहीं कर पाते। भाग 5 SI वर्सेस इंपीरियल 2 सिस्टम की कहानी। यह कहानी हमें 2 अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम्स के बीच के अंतर को समझने में मदद करेगी। हालांकि SI सिस्टम वैज्ञानिक दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप मेजरमेंट के एक और सिस्टम से परिचित हो सकते हैं, इंपीरियल सिस्टम। यह सिस्टम मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स में उपयोग किया जाता है। यह सिस्टम, जिसका उपयोग मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स में किया जाता है, लेंथ, मास और वॉल्यूम के लिए यूनिट्स का अपना एक सेट रखता है। यह यूनिट्स का सेट कई बार कंफ्यूजिंग हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो SI सिस्टम के आदी हैं। यहाँ कुछ कॉमन SI और इंपीरियल यूनिट्स की क्विक कंपैरिजन दी गई है। यह कंपैरिजन आपको दोनों सिस्टम्स के बीच के अंतर को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। लेंथ SI यूनिट मीटर या M है, जबकि इंपीरियल यूनिट्स में फुट या FT, इंच या इन और माइल या MI शामिल है। यह यूनिट्स अलग अलग देशों में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उपयोग किए जाते हैं। मास
SI यूनिट किलोग्राम या केजी है और इंपीरियल यूनिट्स पाउंड या एलबी और आउंस या ऑज हैं। यह यूनिट्स रोजमर्रा के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर जब हम वजन मापते हैं। वॉल्यूम SI यूनिट लाइटर या एल है और इंपीरियल यूनिट्स में गैलन या गैल, क्वार्ट या क्यूटी और पिंट या पीटी शामिल हैं। ये यूनिट्स खासकर कुकिंग और साइंटिफिक रिसर्च में बहुत उपयोगी होते हैं। दोनों सिस्टम्स के बीच एक मुख्य अंतर यह है कि उनकी यूनिट्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। यह रिलेशनशिप समझना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम कन्वर्जन्स करते हैं। SI सिस्टम डेसिमल सिस्टम पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि यूनिट्स 10 की घातों से संबंधित है। यह सिस्टम कैलकुलेशंस को बहुत आसान बनाता है। उदाहरण के लिए 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर होता है। यह सिंपल रिलेशनशिप कैलकुलेशंस को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है। इसके विपरीत इंपीरियल सिस्टम कन्वर्जन्स का एक मिश्रण का उपयोग करता है। यह कन्वर्जन्स कई बार कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं और 1 माइल में 5280 फीट होते हैं। यह रिलेशनशिप्स कई बार याद रखना मुश्किल हो सकता है। यह इंपीरियल यूनिट्स के बीच कन्वर्जन्स को SI सिस्टम की तुलना में थोड़ा ट्रिकियर बना सकता है। यह कन्वर्जन्स कई बार कैलकुलेशंस में एरर्स का कारण बन सकते हैं। हालांकि SI सिस्टम को आम तौर पर इसकी सिंप्लिसिटी और ग्लोबल कंसिस्टेंसी के लिए पसंद किया जाता है, लेकिन दोनों सिस्टम से परिचित होना मददगार होता है, खासकर यदि आप अलग-अलग देशों की यात्रा कर रहे हैं या पुराने मेजरमेंट्स के साथ